वेलकम माय फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम लोग। मूवी में हम देखते हैं कि मार्स प्लेनेट से कुछ लोग धरती पर आकर सभी लोगों को मारने लगते हैं और धरती को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर मूवी की शुरुआत होती है और हम अपने हीरो पीटर को देखते हैं। पीटर कुछ दिनों से डिप्रेशन में है और उसे नींद में अजीब अजीब सपने आते हैं। वो सपने में देखता है कि आकाश से स्पेसशिप धरती पर आते हैं और लोगों को मारने लगते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी मिसाइल्स भी गिराने लगते हैं। पीटर को ये सब रियल लगने लगता है। इस वजह से वो अपना इलाज भी नहीं करवा रहा था। पीटर की एक हैप्पी फैमिली भी है, पत्नी का नाम एलिस और 2 बेटियां भी हैं, लूसी और हैना। पीटर डिप्रेशन के कारण अपनी बेटियों के बारे में सोचता रहता है। ये बातें जब वो अपनी पत्नी से शेयर करता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम्हें अपनी बेटियों के लिए इलाज करवाना चाहिए। अगले दिन पीटर रेडी होकर काम पर जाने लगता है और अपनी बेटी लूसी से कहता है कि आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम घूमने चलेंगे। तब हमें पता चलता है कि पीटर एक गवर्नमेंट फैक्ट्री में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। पीटर फैक्ट्री में काम करते समय अपने बॉस डेविड से घर जल्दी जाने के लिए छुट्टी ले लेता है। इधर एलिस भी घर जल्दी जाने के लिए छुट्टी ले लेती है और शाम को घर जल्दी पहुंचकर पीटर का इंतजार करने लगती है। इधर पीटर को फैक्ट्री में सपने आने लगते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक बहुत समय बीत चुका था। फिर पीटर जब घर आता है तो एलिस उस पर बहुत गुस्सा होती है। पीटर उसे बताता है कि सपनों के कारण मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। फिर एलिस उससे कहती है कि तुम अपनी बेटियों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इलाज क्यों नहीं करवाते। उसी रात पीटर सपने में अपनी बेटियों को देखता है जहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है। पीटर अपनी बेटियों को सपने में देखने के बाद वो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां पर एक मरीज को भी वही सपने आते हैं और वो पीटर को बताता है कि ये डॉक्टर हम लोगों को पागल समझते हैं, लेकिन हम लोग पागल नहीं हैं। इसके बाद पीटर बिना चेकअप करवाए वहां से वापस आ जाता है और घर आकर एलिस को बताता है कि धरती पर अटैक होने वाला है और मुझे सपने में भी वही सब दिखता है। एलिस उससे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और आज रात मेहमानों के सामने फालतू की बातें मत करना। फिर रात को एलिस ने एक पार्टी रखी थी, उसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे। वहाँ पीटर किसी से बात भी नहीं करता। तब उसका एक फ्रेंड रे उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी अचानक आसमान से स्पेसशिप आने लगते हैं जो कि पीटर अपने सपनों में देख चुका था। वहाँ ये सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ की खिड़कियां टूट जाती हैं। पीटर सबके साथ भागकर एक कमरे में चला जाता है। इधर स्पेसशिप को कुछ भी हिलता हुआ दिखता है तो उस पर वो फायर करता है। खिड़की, दरवाजों, जहां से कोई भी इंसान दिखता है तो वो उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर स्पेसशिप के अंदर से एलियन बाहर आते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। यही सब पीटर अपने सपने में देख चुका था। एलिस और पीटर दरवाजों को बंद करके कमरे में छुप जाते हैं। इधर एलियन उसी दरवाजे पर फायर करने लगते हैं। तभी पीटर की बेटी लूसी अपनी गुड़िया को लेने बाहर आ जाती है और एक एलियन उसे देख लेता है। एलियन लूसी को मारने के बजाय उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन सही समय पर एलिस और पीटर वहां पर आकर उस एलियन को डंडे से मारकर बेहोश कर देते हैं और एलियन की गन को छीनकर छत पर आ जाते हैं। इधर रे भी उसी छत पर होता है। एलिस पीटर से कहती है कि तुम्हें जो सपना दिखाई देता है हमें वही करना चाहिए। पीटर उन्हें बताता है जिस फैक्ट्री में वो काम करता है सपने में हम उसी ओर जा रहे थे, इस हिसाब से हमें मेरी फैक्ट्री में जाना चाहिए। लेकिन चारों तरफ एलियन ब्लास्ट पे ब्लास्ट कर रहे होते हैं। तभी एलिस उन्हें बताती है कि मुझे टनल के सारे रास्ते पता है और हम टनल से फैक्ट्री में जा सकते हैं। फिर वो लोग जब बिल्डिंग से नीचे उतरने लगते हैं तब अचानक एक हादसा हो जाता है जिससे रे और पीटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इधर जिस एलियन को पीटर और एलिस ने मारा था उसे होश आ जाता है। एलियन की गन में एक जीपीएस लगा होता है जिससे एलियन उनकी लोकेशन पता लगा लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर दोनों फैमिली टनल में उतरने लगते हैं। तब अचानक एक स्पेसशिप उनको देख लेता है और उनके ऊपर फायर करने लगता है जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में एलिस बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। इधर एलियन उसकी लोकेशन पता करके उनके पास पहुंच जाता है और फिर से पीटर उस एलियन को बुरी तरह मारता है और उसकी तरफ गन करके पूछता है कि तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। फिर एलियन अपना मास्क उतारता है। तब वो एक आम इंसान की तरह दिख रहा था जिसका नाम माइल्स है। पीटर उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ फैक्ट्री चलोगे और फिर माइल्स एलिस को उठाकर फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगता है और पीटर उसके ऊपर गन लगाकर उसके साथ चलने लगता है। फिर जब वो लोग फैक्ट्री का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर डेविड की पूरी टीम होती है जो कि माइल्स को पकड़ लेते हैं। फिर एक डॉक्टर एलिस का इलाज करने लगता है, लेकिन एलिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इधर डेविड पीटर को बताता है कि हम ट्रेन से अपने बेस में जाएंगे और वहां से गन्स लेकर हम एलियंस का मुकाबला करेंगे। तब वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि एलिस का इलाज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। तब माइल्स बताता है कि मैं एलिस को बचा सकता हूँ, मुझे इंसानों की बॉडी के बारे में अच्छी नॉलेज है। पीटर, लूसी और हैना को डेविड के साथ वो भेज देते हैं और एलिस के लिए वहाँ रुक जाता है। इधर माइल्स एलिस के घाव को खोलता है तो उसके घाव में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। पीटर माइल्स से पूछता है कि ये क्या है। फिर माइल्स उसे बताता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है,
तुम्हें अपने अंदर की एनर्जी को एलिस को देना होगा। फिर पीटर चाकू से अपनी छाती को फाड़ देता है, जहां हम देखते हैं कि पीटर की बॉडी रोबोट जैसी है। फिर माइल्स एक वायर से पीटर की बॉडी से एलिस की बॉडी में एनर्जी सप्लाई करता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है और पीटर फिर से सपना देखने लगता है। तब हमें ये मूवी अच्छे से समझ आती है। दरअसल आज से 50 साल पहले इंसानों ने इतने एडवांस एआई रोबोट बनाए थे जो कि सेम टू सेम इंसानों जैसे दिखते हैं। इंसान उनसे अपना काम करवाते थे और खुद को उनका भगवान मानते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक मिनिस्टर ने कहा कि एआई रोबोट्स इंसानों की जॉब्स खा रहे हैं, हमारी धरती के रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, इसीलिए हमें सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। फिर बहुत से लोग अपनी जॉब बचाने और रिसोर्सेज के लिए रोबोट्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। इधर सरकार एआई रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लेती है और फिर एक आर्मी बनाकर रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लेकिन रोबोट्स ने भी अपनी एक टीम बना ली थी और इंसानों और रोबोट्स के बीच डेंजरस फायरिंग होने लगती है। इस फाइट में रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ते हैं। इस वजह से इंसान रोबोट्स का मुकाबला नहीं कर पाते और उन्हें धरती छोड़कर मार्स पर जाना पड़ा और धरती पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच गए। यह लड़ाई तब तक हुई जब माइल्स का जन्म नहीं हुआ था। लूसी और हैना जो पीटर की बेटियां हैं, वो भी एक एआई रोबोट्स ही हैं। इन दोनों को उन लोगों ने बनाया था जिनकी कोई संतान नहीं थी और इन दोनों के पेरेंट्स इंसान थे, इसीलिए एआई रोबोट्स ने उन्हें मार दिया। फिर पीटर ने लूसी और हैना को अपने साथ रख लिया और पीटर को ये सब अजीबोगरीब सपने इसलिए आने लगे थे क्योंकि वो उसका पास्ट था। तब पीटर को होश आता है और वो माइल्स से कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ तब से मैंने सिर्फ यही सीखा है कि एक दिन धरती पर जाकर रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करके धरती पर कब्जा करना है। लेकिन आज मुझे पता चला है कि धरती पर अच्छे लोग भी रहते हैं और मैं इन्हें नहीं मार सकता। तब एलिस को भी होश आ जाता है और उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। इधर दूसरी तरफ सभी रोबोट्स ट्रेन में बैठ जाते हैं। तब हम वहां पर लूसी और हैना को रोते हुए अपने मॉम डैड का इंतजार करते हुए देखते हैं। एलिस और पीटर माइल्स को थैंक्स बोलकर वहां से चले जाते हैं और इंसानों से लड़ते लड़ते लूसी और हैना के पास पहुंच जाते हैं। पीटर का बॉस डेविड पीटर की फैमिली को ट्रेन में बैठने के लिए कहता है और डेविड इंसानों पर फायर करते हुए ट्रेन में आ जाता है। तब पीटर डेविड से पूछता है कि हमें पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है। तब डेविड उसे बताता है कि इंसानों के धरती से चले जाने के बाद हमने रोबोट्स की सारी मेमोरी को डिलीट कर दिया है और फिर हमें एक नई जीवन की शुरुआत की। मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास आज भी ओल्ड मेमोरी है, ताकि हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहें। फिर पीटर ट्रेन के डिब्बे में अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। धन्यवाद।